नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो चलिए आज आपके पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं क्या वो उनका हायर सेल्फ बोल रहा है इस समय। तो पहले देखते हैं कि क्या किसकी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, कौन है ये यहाँ पे। डेविल, ओवरऑल एनर्जी, लवर्स। देखिए काफ़ी इंटरकनेक्टेड सी एनर्जी है बिकॉज ये इंसान जो है ना ये थोड़े इमोशनली ऑब्सेसिव हो सकते हैं, जो या तो आपकी एनर्जी में अभी भी बंधे हुए हैं या आपको छोड़कर भी फ्री नहीं हो पाए हैं। जैसे डेविल बेसिकली दिखाता है कि रिश्ते में डिज़ायर, टेम्पटेशन और इमोशनल एडिक्शन है। ये हो सकता है इंसान की लव लैंग्वेज फिजिकल इंटीमेसी हो, क्योंकि डेविल और लवर्स दोनों की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं किसी डुअलिटी में जी रहे हैं, एक तरफ आप, एक तरफ इनकी डिजायर्स हैं, या कोई और चॉइस भी हो सकती है। बट दिल के कोने में आपने जब जैसे जकड़ के रखा हुआ है इनको, उस तरह की एनर्जी है। अम, और जैसे कि मैंने कहा, लवर्स एक अगेन एक एनर्जी रूप, एनर्जी के रूप में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ लस्ट या ऑब्सेशन नहीं है जो डेविल लेके आता है, बट एक डीपर इमोशनल कनेक्ट भी है। तो बहुत एक्सट्रीम्स में हो सकता है ये पर्सन चले जाते हो, एक तरफ बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जी में चले जाते हो और एक तरफ बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में चले जाते हो। चलिए देखते हैं कि ये इस समय मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। द मून, ओवरऑल एनर्जी इज एस ऑफ कप्स। देखिए प्यार तो बहुत है आपसे, पर किसी कंफ्यूजन में, डर में बैठे हुए हैं, जी रहे हैं। मून और एस ऑफ कप्स मतलब दोनों ही बहुत डेलिकेट एनर्जीज हैं, क्योंकि मून भी एक डेलिकेट एनर्जी है और एस ऑफ कप्स तो है ही। हो सकता है आपसे कुछ छुपा भी रहे हो, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी बात छुपा रहे हो जिस जो मतलब बिट्रेयल वाली हो, पर इमोशंस उनको शायद एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। दिल प्यार से भरा हुआ है आपके लिए। प्यार, रिग्रेट, हीलिंग, ये जैसे सब कुछ एक साथ फील हो रहा है। तो ये आपको इस समय बेसिकली बताना चाहते हैं कि अभी भी आपसे प्यार करते हैं, और ये प्यार सिर्फ यादों में नहीं है, इनके सोल में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। लेकिन इनको डर भी लगता है। इनको नहीं पता कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पर अगर आप कभी आए तो अम, अपने दिल का सारा प्यार कहीं ना कहीं आप पे बरसाना चाहते हैं। कंफ्यूज है पर झूठे नहीं हैं, ऐसा ये बताना चाहते हैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया। हाँ, बेवकूफ़ियाँ की, पर प्यार फिर भी किया आपके साथ। चलिए देखते हैं कि इसमें अम, क्या वो आपकी तरफ इंटेंशन रखते हैं इस समय। इस समय की इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ। क्लाउडी जजमेंट, पास्ट लाइफ, स्ट्रेस, ओवरऑल एनर्जी शैलो। देखिए ये जो है ना, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल मेसी में है ये। उनके दिल में फीलिंग्स हैं और शायद पहले से ज़्यादा गहरी भी हो सकती हैं, जो मुझे इसको देख के लगता है। कहीं ना कहीं कुछ अम, जैसे इनको लगता है इनको माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है। हो सकता है आपसे यू नो अकेले में माफ़ी मांगते भी हों। इनकी सोच अगेन क्लाउडी जजमेंट, तो इनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, इनको डिसीजन लेने की कैपेसिटी अभी भी नहीं आई है। माइंड और हार्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जैसे एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो देखना चाहते हैं कुछ ये पर्दा हटा के, पर इनको दिख नहीं रहा है, इनके ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं किसी तरह के। हो सकता है गिल्ट या ईगो इनकी क्लैरिटी को कहीं ब्लॉक कर देता है।
दिमाग अभी भी ओवरलोड मोड में है स्ट्रेस की एनर्जी से, तो हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस और इनका गिल्ट जो इन्होंने नहीं किया उस सब को लेके एक टर्बुलेंस सी चल रही है इनके अंदर। आपके और इनके बीच का इमोशनल कनेक्शन उनके लिए जैसे इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठा हुआ है। पास्ट में जो भी हुआ है उसको कहीं ना कहीं उसका भी वेट है इनके ऊपर, पर आपके साथ जैसे एक अनफिनिश्ड कार्मिक लेसन इनको फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे रिश्ते की इंटेंसिटी सिर्फ इस जन्म की नहीं है, शायद कहीं किसी पिछले जन्म की भी हो सकती है। अभी भी सरफेस लेवल पे जैसे रह के सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं इस शैलो की एनर्जी से। सो दिल के अंदर क्या चल रहा है उसे अवॉइड कर रहे हैं और इंटेंशनली यू नो डेप्थ में जाके नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फंस जाएंगे इनको लगता है। तो इनका हायर सेल्फ बेसिकली कह रहा है कि आपके साथ सच में कनेक्ट करना चाहते हैं, पर खुद से भी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब हर बार आपके पास होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गिल्ट इनको फील होता है या कुछ इनको ओवरवेल्म करता है। आपसे दूर जाते हैं तो जैसे खुद से दूर चले जाते हैं, उस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। सॉरी गाइस। कमिटमेंट, हीलिंग, karma, ओवरऑल एनर्जी इज बिगिनिंग्स। देखिए डेफिनेटली एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कमिटमेंट की जो एनर्जी है वो इटसेल्फ इज अबाउट ये एक इनका कोई विश है जहाँ पे ये आपके साथ रहना चाहते हैं। शायद सही तरीके से, क्योंकि कमिटमेंट है जहाँ पे आप अपने प्रोमिसेस पूरे करते हैं किसी के लिए साथ। लेकिन ये विश भी है अंदर से कि यू नो सब कुछ अपने आप ही हो जाए। इनका हायर सेल्फ जानता है कि आपके साथ हीलिंग पॉसिबल थी। हो सकता है इस इंसान को खुद भी अपने ऊपर कुछ हीलिंग वर्क करने की ज़रूरत है। आप उनका कहीं ना कहीं मिरर हो जिसने उन्हें वो शायद वो वुंड्स दिखाए हैं इनके, जिसको इन्होंने शायद सप्रेस करके रखा और इनको हील करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अब वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। देखिए कर्मा ये एक तो अगेन फिर से मुझे वही लग रहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है। ऑल्सो इनको जो भी इन्होंने किया है उसके कहीं ना कहीं इनको कर्म मिल रहे हैं, ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं किसी तरीके से, ऐसा मुझे लगता है। रिकंसिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं है इनके लिए, एक स्पिरिचुअल क्लियरिंग भी है कहीं ना कहीं। और बिगनिंग्स की एनर्जी थी जो कि नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं। तो एक फ्रेश स्लेट, एक क्लीन स्लेट चाहते हैं आप दोनों के बीच में हो। तो अंदर एक साइलेंट होप है कि अगर मैं बदल जाऊं तो यू नो क्या तुम मुझ पे फिर से एक बार दाव लगाओगे टाइप्स। सो वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस बार बिना झूठ, बिना भागे, बिना बहाने बनाए। आपका विश्वास दोबारा जीतना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हें लगता है कि इनको कुछ हील करने की ज़रूरत है। तो अंदर एक जेन्युइन डिज़ायर है रिकंसिलिएशन की, पर साथ में गिल्ट, फियर, सेल्फ डाउट वो सब कैरी कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल कमबैक नहीं होगा ये, मेरे हिसाब से एक सोल कमबैक भी होगा। अगर ये आते हैं तो इस बार सिर्फ हाथ पकड़ने नहीं, दिल को समझने के लिए भी आएंगे। चलिए देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे परसीव करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को कैसे परसीव करते हैं। ओपन हार्ट, फैंटेसी, फाउंडेशन, ओवरऑल एनर्जी, इल्यूसिव। देखिए इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आप एम्पैथेटिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिल सच्चा है, एक सेफ स्पेस है। जैसे आप अभी भी फील कर सकते हैं कि आपका प्यार जो था वो बिना कंडीशंस के था, और आप
बिना प्यार के, बिना कंडीशंस के ही प्यार देते हैं लोगों को। ये एक प्राइसलेस चीज़ है। फैंटेसी देखिए, ये जो है ये व्हाट इफ पर्सन है आप इनके, कि आपके साथ व्हाट इफ कैसे होता, वो कैसे होता, ये कैसे होता। सो उसके बारे में सपने की दुनिया अपनी इन्होंने ये बुनते रहते हैं सपने। शायद कभी आप दोनों ने मिलके कुछ प्लान्स बनाए हो, या कुछ फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया हो, तो वो अभी भी इनके दिमाग में घूमता है, वो सिचुएशंस, वो कॉन्वर्जेशंस। आप इनके लिए जैसे एक आइडियल लव की एक इमेज है जो इन्होंने खो दिया है या छोड़ दिया है, आई डोंट नो। फाउंडेशन आप इनकी, अगेन देखिए, आपके साथ एक फाउंडेशन इनको लगता है कि बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आप सिर्फ एक फेज नहीं है, एक जैसे सॉलिड बेस है जिसके ऊपर नींव है, जिसके ऊपर कुछ बिल्ड किया जा सकता है। सो इस कनेक्शन ने कहीं ना कहीं इनको डीपली चेंज किया है। इल्यूसिव की एनर्जी जो है, देखिए इनका करंट परसेप्शन थोड़ा सा ब्लर्ड है, कहीं ना कहीं अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें ये छुपाते हैं। लेकिन इनका करंट परसेप्शन जो है वो डायरेक्टली देखने नहीं देता है। गिल्ट, इल्यूजन्स, फियर, वो सब आके ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं बन जाते हैं। आप इनकी कहानी का वो हिस्सा हैं जो एक असलियत रही है इनकी जिंदगी की। देखिए, आप वो सपना है जिसे इन्होंने चाहा भी है और खुद से छुपाया भी है कहीं ना कहीं। तो आप उनके लिए जैसे एक प्योर इमोशनल स्पिरिचुअल एंकर थे, और इन्होंने आपका प्यार महसूस भी किया है और उसे लॉस्ट ट्रेजर की तरह मिस भी किया है। सो आपको आइडियलाइज करते हैं, पर अभी तक इमोशनली आप तक वापस यू नो देखना उनके लिए मुश्किल है। आपसे शायद नजरें मिलाना जो भी किया है उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चलिए देखते हैं ये कब तक एक रिकंसिलिएशन इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है, कब तक ये रिकंसिलिएशन हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या लगता है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इनको लगता है कि आप दोनों को अगेन हील होने की ज़रूरत है किसी चीज़ से। रेजिस्टेंस फील होती है या तो इनको आपकी तरफ से, या ये रेजिस्ट कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा वो है कि मैं तो गलत नहीं था, मैंने तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही है अब, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। सो रिकंसिलिएशन का थॉट आता है, पर फिर फटाफट से दीवार चुन देते हैं उसके आगे। सो अनारकली बना रखा है उसको। तो इनको लगता है कि इनको अभी भी कुछ शायद आपके साथ फाइट ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है जजमेंट हो सकता है गिल्ट हो, या आपका गुस्सा हो सकता है, आप बहुत गुस्से वाले हो। इनको अंदर से किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कोई पास्ट वुंड्स हैं जो आप होल्ड करके बैठे हैं या ये होल्ड करके बैठे हैं। रिकंसिलिएशन का आइडिया अगेन टेम्पटिंग बहुत है, पर एक इमोशनल फियर के साथ आता है कि फिर से अगर तकलीफ हुई, फिर से अगर दिल टूट गया, फिर से मैंने कर दिया ऐसा कुछ, तो क्या आप इन्हें माफ कर पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। 3 ऑफ कप्स, डीप डाउन रियूनियन तो चाहते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि आप दोनों एक साथ दोबारा आ गए हैं, बात कर रहे हैं, एक लाइट एनर्जी में है, हैप्पी एनर्जी में, हो सकता है पार्टी कर रहे हैं साथ में। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग की तरह लगता है, क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ पे चोट बहुत ज़्यादा पहुंची है किसी को यहाँ पे। तो वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि मे बी अगले 3 से 4 महीने के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि शायद आप सब कुछ भूल जाएंगे। सो इनको वक्त चाहिए। ये रिकंसिलिएशन आज या कल नहीं होगा, पर पॉज पीरियड के बाद डेफिनेटली पॉसिबल है। 3 से 4 महीने के बीच में, कुछ लोगों के लिए 3 से 4 हफ्ते भी हो सकता है। पर देखिए, आपने यहाँ पे कंप्लीटली इन्वेस्ट किया, इस इंसान के लिए सब कुछ किया। अब ये इंसान अगर सिर्फ सोचता ही रहे, उस स्पेस में अटके रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अपने दिमाग में एक टाइम लाइन फिक्स करिए कि ये इतना टाइम मैं इस इंसान को दूंगा या दूंगी, इसके बाद दैट्स इट, टाटा बाय बाय, खलास। सो क्योंकि अगर एक इंसान हर समय सोचता ही रहेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो उससे काम नहीं चलता है।
एक्शंस होने चाहिए। मतलब शब्द तो हर इंसान ही, शब्दावली तो हमारे पास भी बहुत अच्छी है, पर एक्शन चाहिए हमें। अगर एक्शन नहीं आता है तो उसके लिए फिर उनको बोलिए पतली गली से निकल जाएं, अपने पे ध्यान दीजिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।